हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का 8वां पाठ्यघटक जिसका नाम है पूर्ण विराम। इसका स्वाध्याय जो होमवर्क के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न हमने यहाँ पर शब्द वाटिका के रूप में लिया है, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके ऊपर दो प्रश्न बनते हैं। एक बनता है समानार्थी शब्द देखना और दूसरा बनता है मुहावरे, वाक्यों में उसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। तो देखिए, धोखनी करना एक अलग शब्द है, इसका अर्थ याद रखना हवा भरना। देखिए, जो पुराने ज़माने में जो चूल्हे की जगह पर गैस हुआ करते थे, केरोसिन पर चलने वाले, जिसे स्टोव कहते हैं, उस स्टोव में हवा भरनी पड़ती थी, उसके बाद वह चूल्हा जो है वो जलता था, तो उसे कहते हैं धोखनी करना। दूसरा शब्द है झल्लाना, मतलब बहुत बिगड़ जाना, झुझलाना, झल्लाना, किसी ऊपर बहुत गुस्सा करना, इसे कहते हैं झल्लाना। देखिए, ये हुए समानार्थी शब्द। अब देखिए, मुहावरों से उसका अर्थ बताना है। उसका अर्थ आपको यहाँ पर सामने दिया है। देखिए, ये है अर्थ। मुहावरा कौन सा है? ये डार्क ब्लैक डार्क जो है, ये है मुहावरे है। ये सभी मुहावरे हैं और उसके सामने उसके अर्थ दिए हैं। अब वाक्य में इसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, आंखों से ओझल होना मतलब क्या? गायब होना। उसका अर्थ क्या हुआ? गायब होना। अब इसे वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य कैसे बनेगा? तो देखिए, 1 नंबर का ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे महाराणा प्रताप का घोड़ा पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। अब मुहावरा यू के त्यू ऐसा नहीं करना है, एज इट इज नहीं लेना है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। किसमें? क्रियाओं में। आंखों से ओझल होना तो ऐसा नहीं आएगा। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा आंखें झपकते ही या पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। दूसरा वाक्य देखिए, हाथ बटाना मतलब सहायता करना। अब इसका वाक्य कैसे होगा? कोरोना महामारी में कई दानशूर लोगों ने गरीबों का हाथ बटाया, मतलब उनको सहायता की। अब तीसरा, चेहरे का रंग पीला पड़ना। उसका अर्थ है घबरा जाना। अब देखिए, वाक्य इस प्रकार से बनेगा, पढ़ाई छोड़कर कुणाल गेम खेलता हुआ पकड़ा गया तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। धुन सवार होना, सभी खिलाड़ियों में एक ही धुन सवार थी, मैच को जिताना है। इस प्रकार से मुहावरे आपको लिखने होंगे। चलिए देखते हैं अगली कृति कौन सी है। देखिए, संजाल को पूर्ण करना होता है। संजाल दिया जाता है ऐसा और उसे पूर्ण करना होता है। तो देखिए, संजाल कैसा है? संजाल में बीचों बीच आपको एक प्रश्न दिया जाता है। ये रहा प्रश्न आपका। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई गैरेज की सूची में? जो सूची बनाई, जो लिस्ट बनाई थी, उसमें ट्यूबवाल जो लगने वाली थी, मोटर में हवा भरने की पिचकारी, उसके बाद रबड़ सॉल्यूशन और उसके बाद 1 गैलन इंजन ऑयल। तो ये सभी अंग्रेजी शब्द जो है वो ज़रा ठीक से लिख देना और याद रखना कैसे लिखे गए। चलिए देखते हैं अगली कृति। देखिए, अगली कृति कुछ इस प्रकार से है। इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। कौन कौन सी वस्तुएं थी जो जुहू जाते वक्त लेखक और उनकी पत्नी ने साथ में ली थी? तो देखिए, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार, जो किसे पसंद था? लेखक की पत्नी को बड़ा पसंद था, तो उन्होंने वो भी लिया। उसके बाद समाचार पत्र लेखक को पसंद था। धूप का चश्मा, क्रीम, सन लोशन, क्रीम जो धूप न लगने के कारण, धूप नहीं लगना चाहिए इसलिए लगाते हैं वो क्रीम, धूप का चश्मा और समाचार पत्र जिसे अखबार भी कहते हैं, याद रखना। उसके बाद बेदिंग सूट जो स्विमिंग करते समय काम में आता है। रबर कैप। उसके बाद यदि और पूछा जाता है तो चिट्ठियाँ, बिजली बिल, बीमा नोटिस, ये सभी चीज़ें वो साथ लेकर जाने वाले थे, गए थे बाद में। ये तैयारी का। अब देखिए, अगली कृति इस प्रकार से है। हमारे जीवन का मूल मंत्र है। क्या है? कर्म करना, सहयोग करना, मन और वचन, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। चलिए देखते हैं और अगली कृति।
पर्यायवाची शब्द के रूप में पूछी गई है। देखिए, रात को क्या कहते हैं? रात को रात्रि कहते हैं और निशा भी कहते हैं, याद रखना। घर को गृह और निवास ये समानार्थी शब्द है। पर्यायवाची का अर्थ ही है समानार्थी। कई बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, समानार्थी शब्द तो उनको पता होता है, मतलब पर्यायवाची भूल जाते हैं। तो पर्यायवाची का अर्थ ही है समानार्थी। तो देखिए अगली कृति, ऐनक का समानार्थी शब्द है चश्मा। चश्मे को ऐनक कहते हैं, अखबार को समाचार पत्र। तो देखिए अगली कृति, भाषा बिंदु के रूप में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। आपको क्या करना है? एक ही शब्द के दो अर्थ बताने हैं। आसान भाषा में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। एक शब्द के दो अर्थ, मतलब देखिए हार शब्द के दो अर्थ बताने हैं। कौन कौन से होते? गले का हार जो होता है ना, गले की माला जो पहनाई जाती है उसे कहते हैं हार। और उसके बाद हार मतलब पराजय, हार जाना। तो हार हुई, टीम इंडिया की आज हार हुई, इस प्रकार से वह पराजय। तो इसका वाक्य कैसे होगा? देखिए, राम के गले में सुंदर हार है, या फिर मीना के गले में सुंदर हार है। उसके बाद युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई। उसके बाद देखिए दूसरा शब्द जो है वार। तो वार का अर्थ होता है सप्ताह का एक दिन, जो होता है प्रत्येक दिन को सप्ताह, उसे वार कहते हैं। और वार का अर्थ होता है आघात, मतलब किसी के ऊपर वो आघात करना, वार करना। आज कौन सा वार है? वाक्य ऐसे बनेगा, राम ने रावण पर वार किया। अगला शब्द है हल। हल का अर्थ होता है खेत जोतने का उपकरण। खेती का जो हल होता है वो एक, हल मतलब समाधान। इनका वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैंने समस्या का हल ढूंढ लिया। और दूसरा, खेत जोतने के लिए हल आवश्यक है। और एक शब्द दिया है सीना। सीने का अर्थ होता है छाती। और दूसरा सिलाना, फटा हुआ सिलाना। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। और दूसरा, मेरी कमीज फट गई है, उसे सीना पड़ेगा, इस प्रकार से। और अगला शब्द है ज्वार। ज्वार का अर्थ होता है बुखार। देखिए ज्वार का अर्थ क्या होता है? बुखार। और अन्न का प्रकार, अनाज, जो महाराष्ट्र में ज्वार का बीज लिया जाता है उसे। राम की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अत्यधिक ज्वार है। ज्वार मतलब बुखार। और इस बार ज्वार की खेती अत्यधिक हुई, याद रखना। अगला शब्द है सुमन। सुमन मतलब फूल, और सुमन मतलब अच्छे मन वाला, हृदय वाला। वाक्य कैसे बनेगा? बगीचे में सुंदर सुमन लगे हैं। राम स्वरूप सचमुच अच्छे सुमन वाले व्यक्ति है, कुछ इस प्रकार से। अगली कृति है, देखिए, उपयोजित लेखन में कोई साप्ताहिक पत्रिका में अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण विरोध दिखाने के लिए वो पत्र लिखना है। और ये पत्र का औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र को ही व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिनांक से लेकर ईमेल आईडी तक की जो जानकारी है वो पत्र के इसी साइड में, लेफ्ट साइड में लिखी जानी ज़रूरी है, क्योंकि पहले राइट साइड में लिखा जाता था, अभी चेंज हो गया है। अभी उसमें ईमेल आईडी की भी ज़रूरत आने लगी है। तो इसका एक अलग से वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है हमारे चैनल पर। फिर से हम इसका लाइव डेमो हम देने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए अगली कृति है, इस पाठ्यघटक में हमने क्या समझा है। इस पाठ्यघटक में मैंने समझा है जो हर पाठ्यघटक के नीचे दिया जाता है। तो इस पाठ्यघटक से हमने क्या समझा? तो हमने कोई भी परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आने पर भी हमें इस भाग दौड़ भरे जीवन में यदि विश्राम का कोई भी पल मिलता है, समय मिलता है, तो हमने उस पल को जी लेना चाहिए। और कितनी भी उलझने आए, समस्याएं आ जाए, उसे दूर ही रखकर हमें उन पलों को जीना चाहिए। इस प्रकार से हमने यह कृति देखनी है। और एक कृति पूछी गई है, स्वयं अध्ययन के लिए आपको दिया है, प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सूची बनानी है, सचित्र सूची बनानी है, जो आप अंतर्जाल के माध्यम से बना सकते हो। मतलब क्या, संदेश वहन करने वाले कौन कौन से साधन थे? तो सबसे पहले बात की जाए तो कबूतर थे, घुड़सवारी पे जाकर संदेश दिया जाता था। उसके बाद डाक सेवा आ गई, उसमें पैदल जाकर चिट्ठी देना। फिर उसके बाद साइकिल पर जाकर डाकिया चिट्ठी देता था। उसके बाद
रजिस्ट्री पत्र, मनी ऑर्डर, ई पोस्ट, दुर्गम इलाकों में डाक, ऊंट घोड़े साइकिलों पर, विदेशी डाक जलमार्ग से, वायुमार्ग से, लोहमार्ग से। उसके बाद टीवी आ गई, संदेश वहन होता है ना टीवी में, एक जगह की न्यूज़ दूसरी जगह पर दी जाती है। उसके बाद मोबाइल आ गई, उस मोबाइल में टेक्स्ट मैसेजिंग आ गया, उसमें वीडियो मैसेजिंग आ गया। उसके बाद कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट, ईमेल, ये सभी संदेश वहन करने के साधन है। तो इनका आपको चित्र देखना है, सूची बनानी है चित्र के द्वारा, यह आपको इंटरनेट के माध्यम से बनानी है। तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस समस्या का या फिर कोई सुझाव है तो उसका अवश्य स्वागत किया जाएगा, समस्या का हल दिया जाएगा। और आपको हिंदी सब्जेक्ट एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर आपको अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में किस प्रकार से मार्क्स मिल सकते हैं, इसके बारे में हम सतत कार्यरत रहते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।